नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम के इस प्रोग्राम में दर्शकों आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं एच एस रावत। इस प्रोग्राम में हम आपको ज्योतिष सिखाते हैं, आपको अंधविश्वास से बचाता हूं। मेरी बात मानोगे तो सुखी रहोगे। एक बार किसी भी व्यक्ति को पहचान लो कि वो व्यक्ति किस प्रकार से आडंबर कर रहा है। आडंबर के माध्यम से आप फंसते हैं। फिल्म इंडस्ट्री के जो रिटायर लोग हैं, जिनके पास काम नहीं है, महाभारत के कलाकार हो गए, रामायण के कलाकार हो गए, इनकी छवि ऐसी बन चुकी है कि ये सिर्फ ऐसे ही सीरियल्स में काम कर सकते हैं, दूसरी जगह इनको काम नहीं मिलता। या जो फिल्मों से रिटायर व्यक्ति हैं, उनके पास काम नहीं है। अब उन लोगों की पॉपुलरिटी तो है, वो लोग क्या करते हैं कि कम पैसा लेकर के किसी बाबा के साथ लग जाएंगे, किसी बाबी के साथ लग जाएंगे, किसी ज्योतिषी के साथ लग जाएंगे, या किसी बेकार के आदमी के साथ में। गुरु की कृपा है, गुरु हैं ये ज्योतिष गुरु हैं, ये फलाने गुरु हैं, ये ढिकने गुरु हैं। पब्लिक यहां पर गुमराह होती है। आज धर्म छोटा हो गया है, और ये जो लोग हैं इंडस्ट्री वाले, जो शाम को तो पीते हैं शराब, और वो उन व्यक्तियों को प्रोमोट करते हैं। एक ऋषि बोलता है अपने आप को कि मैं ऋषि हूं, और वहां पर भीड़ इकट्ठी करवाई जाती है फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के द्वारा, टीवी सीरियल्स के लोगों के द्वारा। तो ये क्या है? पब्लिक को बेवकूफ बनाने का एक तरीका है। मैं इसके खिलाफ हूं। अगर ताकत है तो आप अपने दम पर भीड़ करो ना। अगर किसी गुरु के अंदर इतनी ताकत है, आज बाबा रामदेव में ताकत है, तो अपने दम पर भीड़ होती है। आज किसी के पास काम है, ऐसे संतों के पास में जो नीट एंड क्लीन है, उनके पास भीड़ है, उनको किसी की जरूरत नहीं होती, किसी फिल्म स्टार की जरूरत नहीं होती, फिल्म स्टार खुद उनके पास आते हैं। लेकिन जो नाटक करने वाले लोग हैं, जो बेहतरीन नाटक कर सकते हैं, वो आपको बेवकूफ बनाते हैं। इसलिए मेरा सिर्फ निवेदन है कि ऐसे नाटकखोर ज्योतिषियों से, ऐसे नाटकखोर बाबाओं से आपको बचने की जरूरत है। कि जो लोग फिल्म इंडस्ट्री के इन लोगों का सहारा लेकर के पब्लिक को गुमराह कर देते हैं, और इन लोगों का वहां पर कमीशन होता है, वो लोग कमीशन के माध्यम से उनको पैसा दे देते हैं, और वो तारीफ करते हैं, हे गुरुदेव आपकी वजह से सब कुछ हुआ, हे गुरुदेव ऐसा हुआ, हो गुरुदेव फलाना हुआ। इसलिए मेरा उद्देश्य है सिर्फ आपको इन गुमराह होने वाले लोगों से बचाना। आपकी कुंडली में सूर्य, चंद्रमा और राहु इधर बैठे पंचम भाव पर। गर्भवती महिलाओं को माणिक यहां पर नहीं पहनना चाहिए। सूर्य, चंद्र और राहु छठे भाव में बैठे हैं तो यहां पर एक मोती धारण कर सकते हैं। बीमारियों पर कंट्रोल रहेगा, कोल्ड कफ की शिकायत से आपको बचाव होगा। सूर्य, चंद्र, राहु वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब करेंगे। आपकी फैमिली में किसी को हार्ट की प्रॉब्लम आएगी। हार्ट की प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए यहां पर आप सूर्य का माणिक नख धारण करें और राहु के मंत्रों का जाप करें तो हार्ट की प्रॉब्लम से बचाव हो सकता है। अष्टम भाव में सूर्य, चंद्र, राहु बैठे हैं, आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत होगी, हार्ट की प्रॉब्लम आएगी। अगर आपको ब्लड प्रेशर रहता है तो आपको एक मोती नख धारण करना चाहिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। ये तीनों ग्रह सूर्य, चंद्र, राहु का योग अगर बैठा है नवम भाव में, तो पिता को हार्ट की प्रॉब्लम निश्चित तौर पर होने का योग बनता है। अपनी कुंडली खोल करके देख ले, जिनकी कुंडलियों में ये ग्रह यहां बैठे हैं, नीच सूर्य के कारण ये प्रॉब्लम रहेगी। साथ में पत्नी का स्वास्थ्य भी हमेशा खराब बना रहेगा। अब पत्नी के स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए, पिता को हार्ट की प्रॉब्लम ना आए, तो पिता को एक माणिक और मूंगे का लॉकेट पहनाएं, और पत्नी के लिए आपको एक हीरा नग यहां पर डालना पड़ेगा। क्योंकि जो ग्रह नीच हुआ है, नीच भंग राजयोग बनाने के लिए उस नग को मजबूत करने से हमें लाभ मिलेगा। ये तीनों ग्रह सूर्य, चंद्र, राहु अगर दसम भाव में बैठे हैं, सरकारी नौकरी का योग बनता है। आपकी पत्नी भी सरकारी नौकरी में होगी, या अगर आप स्त्री हैं तो आपका पति सरकारी नौकरी में होगा। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि सरकारी नौकरी में कहीं ना कहीं किसी केस में आप फंस जाएंगे। अगर आप फंस चुके हैं, आपके ऊपर कहीं ना कहीं तलवार लटक रही है सस्पेंशन की, आपको तलवार लटक रही है टर्मिनेशन की, या आपके ऊपर कोई मुकदमा दायर हो चुका है, चार्जशीट लग चुकी है, तो ये पूजा पाठ कराने से उससे निजात मिल सकती है। अभी एक युद्ध हुआ, युद्ध क्या, समुद्र के अंदर दो पानी के जहाज टकरा गए थे पिछले साल मई के अंदर, और वो प्रोडक्शन मैंने 3 साल पहले की थी।
कि कमांडर महोदय आपका भयंकर एक्सीडेंट होने वाला है जिसमें 1000-1500 आदमी मर सकते हैं, आप अपनी पूजा करा लीजिएगा। लेकिन वो तो नेवी के कमांडर थे, उन्होंने ज्यादा परवाह नहीं की और वो एक्सीडेंट इतना भयंकर हुआ तो उनको सजा होने का प्रावधान आ गया। उनकी मदर थी मिसेज ब्रिगेडियर, तो उन्होंने मेरे को कहा कि गुरुजी आपकी बात सच हो गई कि आपने इतने समय पहले बोला था और वो बात घटित हो गई। अब आप इसको मेरे बेटे को बचाइए कि उसका कोर्ट मार्शल हो सकता है, उसकी सजा हो सकती है और जॉब तो उसकी सस्पेंड होने वाली है। मैंने कुंडली देखी, पूजा की उनकी, हमने कहा 14 तारीख तक इनका बहुत बुरा वक्त है और 3 तारीख को उनको सजा होनी थी। 3 तारीख को जज का ट्रांसफर हो गया, छुट्टी पे चले गए। डेट मिली 15 तारीख और 15 तारीख को उनका बुरा ग्रह हट चुका था और उस पूजा का इतना जबरदस्त लाभ मिला कि आज वो ऑन ड्यूटी हैं और उनको कोई तकलीफ नहीं हुई। तो जब ऐसी कुंडली में सूर्य और राहु एक साथ बैठते हैं तो सरकारी नौकरी टूटने के योग आते हैं, सस्पेंशन हो जाता है या सजा हो जाती है, कोई प्रॉब्लम्स आती है तो उसको पूजा पाठ से रोका जा सकता है। वो पूजा पाठ हुई और उसके कारण ऐसा चमत्कार हुआ कि जज साहब का ट्रांसफर हुआ, दूसरे जज आए, उन्होंने उस कमांडर को बरी कर दिया। यहां पर ये तीनों ग्रह बैठे हैं इधर। आप विदेश स्थान में, आप विदेश में व्यापार कर सकते हैं, विदेश में जॉब कर सकते हैं और विदेश में शादी भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि आपके बड़े भाई को हार्ट की प्रॉब्लम आने का योग बनेगा। उस योग को कंट्रोल करने के लिए माणिक पहनिए। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है वो मूंगा और माणिक धारण कर सकते हैं, इससे लाभ मिलता है। लेकिन मंगली की अगर कुंडली है तो मूंगा धारण नहीं करना चाहिए। 12वें भाव के अंदर सूर्य चंद्रमा का राहु का योग है, आप सरकारी मुकदमे में जरूर फंसेंगे। आपके ऊपर कोई ना कोई सरकारी बाधा आएगी। उस सरकारी बाधा को रोकने के लिए आप सूर्य और राहु के मंत्रों का जाप करें तो आपको लाभ मिलेगा। दर्शकों, ये एक ज्योतिष विज्ञान है, अंधविश्वास नहीं फैलाते हम लोग। हम पढ़े लिखे लोगों को किसी कुत्तों के पीछे नहीं घुमाते कि जाइए आप इतने कुत्तों को रोटी खिला दो, आप जाइए कोले बहा दीजिए। मैं वो काम नहीं कराता, क्योंकि इस दुनिया के अंदर अंधविश्वास फैलाने वाले लोगों की कमी नहीं। हां, लेकिन इस प्रकार के उपाय वहां काम करते हैं जहां लोग साइकिक होते हैं, जो चंद्रमा पीड़ित होते हैं, जिनके मन की गति कमजोर होती है, जो बात बात पर रोना शुरू कर देते हैं कि गुरुजी बस आपने ही बचा दिया, सब कुछ आपने ही कर दिया। ऐसे लोगों के लिए तो उलझन भरे उपाय ही ठीक काम करते हैं। लेकिन मेरे यहां जितने भी उपाय होते हैं पढ़े लिखे लोगों के लिए होते हैं। पढ़े लिखे लोग इस बात को समझ सकते हैं कि इस कुंडली में क्या लिखा हुआ है। दर्शकों, आपके घर में प्रॉब्लम रहती है, बीमारी जाने का नाम नहीं लेती है, लगातार तकलीफ रहती है। आप कोई भी मकान लेते हैं, प्रॉब्लम से आते हैं, फैक्ट्री बनाते हैं, तकलीफ में आ जाती है, तो आप अपने घर का वास्तु चेक करवाइए। देखिए कि बच्चों को पढ़ने के लिए कौन से कमरे में उनको बैठाया जाए, सुलाया जाए तो लाभ मिलेगा। बेटी की शादी नहीं हो रही है, बेटे की शादी नहीं हो रही है, मंगलिक दोष, पितृदोष लगा हुआ है, तो पूजा पाठ के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अभी समय आपसे हाथ लेने का, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आप सबके लिए खुशखबरी। मैं 1 से 17 जून दिल्ली, 18 आगरा, 19 झांसी, 20 जबलपुर, 21 बिलासपुर, 22 रायपुर, 23, 24, 25, 26 मुंबई, 27 इंदौर, 28 नोएडा, 29 अमृतसर, 30 जून को चंडीगढ़ में रहूंगा। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं या वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं या अच्छी क्वालिटी के नग लेना चाहते हैं तो आप मुझे निम्न टेलीफोन पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर है 09212296090, 09811006314। प्रिय दर्शकों, अगर आप डॉक्टर HS रावत जी द्वारा लिखित 10 पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो 10 किताबों का मूल्य 2100 रुपए और फलित ज्योतिष की 22 CDs का मूल्य 3100 रुपए VPP, DD, मनी ऑर्डर या हमारे SBI बैंक अकाउंट नंबर 3034024646 में जमा करा के मंगवा सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं 3100 रुपए, घर का नक्शा व वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नई दिल्ली 59। फोन नंबर 9212296090। हमारा मुंबई का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, फ्लैट नंबर 201, आनंद विहार बिल्डिंग, बजाज रोड, विले पार्ले वेस्ट, मुंबई 56।
फोन नंबर 02226707930, मोबाइल नंबर 9820114429।